नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। जीवन में कठिन परिश्रम का महत्व समझाना बेहद जरूरी है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मेहनत ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना ही हमारे हाथ में है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही मेहनत का असली अर्थ है। बिना परिणाम की चिंता किए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य को करना। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और धैर्य हमें कैसे सफल बना सकते हैं। आइए इन कहानियों के माध्यम से गीता के अनमोल विचारों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाएं। यह कहानी है चींटी की मेहनत और संघर्ष की। एक समय की बात है, एक जंगल में चींटियों का एक समूह रहता था। यह समूह रोज अपने भोजन की खोज में निकलता था और बड़ी मेहनत से अपने दिन बिताता था। इन चींटियों में से एक थी छोटी चींटी, जिसका नाम चुटकी था। चुटकी बाकी चींटियों की तरह मेहनत करती थी, लेकिन वह थोड़ी कमजोर थी और उतनी तेज भी नहीं थी। हर सुबह बाकी चींटियां अपनी कतार में चलकर भोजन ढूंढने जाती और एक एक दाना लाकर अपने घर में जमा करती। चुटकी भी उनके साथ जाती, लेकिन उसकी चाल धीमी होने के कारण उसे अधिक समय लगता था। अक्सर उसकी साथी चींटियां उसे मजाक में कहती, तू इतनी धीमी है, तू कब तक चल पाएगी? पर चुटकी ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा साथी है। एक दिन जब चींटियां अपने घर से बाहर गईं, अचानक बारिश आ गई। भारी बारिश के कारण जंगल में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सभी चींटियों के रास्ते में पानी भर गया और उन्हें अपने घर लौटने में कठिनाई होने लगी। चींटियों के समूह में अफरा तफरी मच गई। वे अपने घर की ओर दौड़ने लगी, लेकिन बीच में बहती नदी का सामना करना पड़ा। इस नदी को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। चुटकी, जो हमेशा धीमी थी, अब और भी परेशान हो गई। उसकी छोटी छोटी टांगें इतनी तेजी से नहीं चल सकती थीं जितनी बाकी चींटियों की। बाकी चींटियों ने नदी पार कर ली, लेकिन चुटकी पीछे छूट गई। उसकी हालत देखकर बाकी चींटियां उसकी मदद नहीं कर पाईं, क्योंकि उन्हें खुद अपने जीवन का ख्याल रखना था। चुटकी ने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वह इस नदी को पार करेगी। वह किसी का इंतजार नहीं करेगी, किसी का सहारा नहीं लेगी। उसने छोटी छोटी कोशिशें शुरू की। पहले उसने एक पत्थर ढूंढा जिस पर चढ़कर वह थोड़ी दूर तक पहुंच सकी। फिर उसने एक तिनका उठाया और उसे पुल की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वह पानी को पार करने में सफल हो गई। हालांकि उसे पूरा दिन लग गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी इस छोटी सी जीत ने उसे बड़ा सबक सिखाया कि मेहनत, संकल्प और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। चुटकी जब आखिरकार अपने घर पहुंची तो सभी चींटियां हैरान थीं। उन्हें नहीं लगता था कि चुटकी नदी पार कर पाएगी, लेकिन अब सब उसे आदर से देखने लगी। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे बाकी चींटियों के बीच एक मिसाल बना दिया। चुटकी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी कमजोर या धीमे क्यों ना हो, अगर आप मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। कठिनाइयों से भागो नहीं, उनका सामना करो। संघर्ष ही आत्मा की शक्ति को उजागर करता है। धैर्य और आत्मविश्वास संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार है। असफलता से निराश न हो, बल्कि उससे सीखो। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बनाता है। ईश्वर संघर्ष करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। धीरज और संयम संघर्ष के साथी हैं। कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहो। अपने कर्म पर विश्वास रखो, फल अपने आप मिल जाएगा। संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। दूसरी कहानी है एक कैटरपिलर का संघर्ष और उसकी उड्डान की। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा कैटरपिलर रहता था, जिसका नाम मोती था। मोती का पूरा दिन पेड़ों की पत्तियों पर रेंगते हुए और उन्हें खाने में बीतता था। मोती का शरीर छोटा था, उसकी चाल धीमी थी और वह हमेशा ऊपर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों और तितलियों को देखकर सोचता था कि वह भी एक दिन उड़ सके। लेकिन यह सोच उसे कभी कभी निराश भी करती थी। मोती का जीवन आसान नहीं था। जंगल में कई शिकारी थे जो कभी भी उसका शिकार कर सकते थे। उसे पेड़ों पर चढ़ना और उन पर बने हुए छेदों में छिपकर अपना जीवन बचाना पड़ता था। एक दिन जब मोती पत्तियां खा रहा था, तभी एक बड़ा पक्षी उसकी ओर बढ़ा।
मोती डर से कांपने लगा, लेकिन उसने तुरंत एक पत्ते के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। हालांकि उसने खुद को बचा लिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया कि वह हमेशा ऐसा ही कमजोर रहेगा। मोती रोज जंगल के दूसरे जानवरों को देखकर सोचा करता, क्यों मैं इतना कमजोर हूं? क्यों मेरे पास उड़ने की ताकत नहीं है? वह कई बार हिम्मत हार जाता और खुद को छोटा महसूस करता। लेकिन एक दिन एक बूढ़ी तितली उसके पास आई और उसने मोती से कहा, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है छोटे मोती, तुम्हारा समय भी आएगा। हर जीव को अपनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो अपनी मेहनत और विश्वास पर डटा रहता है वह अंत में विजयी होता है। तितली की बातों ने मोती के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने सोचा, शायद मेरे जीवन में भी कुछ बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन मोती ने खुद को पत्तों में लिपटा हुआ पाया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन वह खुद को एक कोकून में बंद होते देख रहा था। वह हिल नहीं सकता था, कुछ खा नहीं सकता था और पूरी तरह से अकेला था। मोती का जीवन अब एक बंद कोकून में बीत रहा था। हर दिन वह अंधेरे में था, बिना किसी उम्मीद के। कई बार वह सोचता था, क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? लेकिन फिर उसे तितली की बात याद आई। हर जीव को अपनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वह समझ गया कि यह उसकी परीक्षा की घड़ी है। वह दिन रात संघर्ष करता रहा, कोकून से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। कभी कभी वह इतना थक जाता कि उसे लगता अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार वह अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके फिर से कोशिश करता। अचानक एक दिन कोकून में हलचल हुई। मोती ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और धीरे धीरे उसने उस कोकून को फाड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया। बाहर निकलने में उसे काफी दर्द हुआ। उसकी शरीर पर लगे पंख अभी भी गीले थे, लेकिन जब उसने खुद को देखा तो वह हैरान रह गया। अब वह केवल एक साधारण कैटरपिलर नहीं था, बल्कि एक सुंदर तितली बन चुका था। उसके नए नवेले पंखों ने उसे एक नई पहचान दी थी। उसने अपनी पंखों को फैलाया और धीरे धीरे उड़ान भरने लगा। वह आसमान में ऊपर उठता गया और अब उसे न कोई डर था और न ही कोई कमजोरी। अब वह उन पक्षियों के साथ उड़ सकता था जिन्हें देखकर वह पहले उदास होता था। मोती की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमारे लिए एक चुनौती होती है। अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करते हैं तो एक दिन हम भी अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और जो अपने समय का इंतजार करता है वह अंत में विजयी होता है। तो याद रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आप भी एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मेहनत, धैर्य और संकल्प के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।